चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और आज है मंडे। वैसे मैंने सोचा था आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार बनाते हैं। जैसे तैसे तो मैं रेगुलर आई हूँ। वैसे अगर अभी फिर से कैब करने लग जाऊँगी तो फिर यू नो व्हाट आई मीन। तो आज हो रहा है मेरे पेन जो स्टोन वाला है। कल मैं बड़ा खुश थी कि यार आज मुझे पेन नहीं हो रहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं कोई काम नहीं करूँगी। मैंने भरपूर मतलब मस्ती की कल पूरे दिन, आप कह सकते हो, क्योंकि कोई काम नहीं, बस खाना बनाया था और कोई काम नहीं किया। बहुत खुश थी मैं कल। और आज जब मैं मॉर्निंग में उठी हूँ, मेरे जो पेन हो रहा था, ओ माँ, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लिटरली मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे, इतनी तेज़ पेन हो रहा था। जो मेडिसिन खाई थी उससे मेरे को कल परसों परसों ही मतलब थोड़ा रिलीफ फील हुआ था। पता नहीं आज फिर से दर्द हो रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये 5 दिन का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर जाऊंगी मैं डॉक्टर के पास स्कैन करा कर। तो स्कैन कराने का बड़ा टेंशन हो रहा है कि कैसे कराएं, क्या करें, क्योंकि दोनों बच्चों को लेकर जाना थोड़ा बहुत डेंजरस है। क्योंकि यहाँ पर जो कोविड के केस हैं वो भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, और जो ब्लैक फंगस है उसके, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, उसके भी केस पूरे इंडिया में, यहाँ पर कर्नाटक में ही ज़्यादा निकल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं अकेले जाऊँगी, क्या करूँगी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अकेले जाने में भी थोड़ा डर लगता है और बच्चों को ले जाने में तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। आप लोग भी सोचेंगे क्या यही सब लेकर बैठ जाती हैं, लेकिन अभी मेरी लाइफ में यही चल रहा है, स्टोन वाला पेन, और उसके लिए कुछ करना, वही सब तो वही मेरे दिमाग में आ जाता है। तो वही मैं आप सभी से शेयर कर देती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बल्कि घर में मैंने आज कोई काम नहीं किया है। मॉर्निंग से मैं मतलब लेटी हुई थी क्योंकि मेरा पेन हो रहा था। सो हस्बैंड जी ने सारा काम किया है आज का। तो अच्छा लगता है जब आपके पार्टनर आपको अंडरस्टैंड करके और आपके घर का काम करते हैं और हेल्प करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लेक्चर भी दे देते हैं, लेकिन ठीक है, वो देना बनता है उनका, क्योंकि घर की औरत अगर सही नहीं हो ना, तो उसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो तो पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। सच, ये बात सच है। गाड़ी के दोनों पहियों में से एक पहिया भी थोड़ा भी ख़राब हो जाए तो वो गाड़ी नहीं चल सकती। तो वही जीवन का है कि हस्बैंड वाइफ में से किसी को भी मतलब ज़रा भी परेशानी हो तो गाड़ी चलने में बड़ा दिक्कत होती है, खासकर कि औरत का। उसका अगर तबीयत वगैरह ख़राब हो जाए तो घर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, बच्चों को संभालना, घर का काम, फिर बाहर का भी काम। तो वो सब लिक्विड चीज़ें पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है गर्मी में। तो कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी बहुत गर्मी है। सो पसीना आ रहा है, मैंने पंखा नहीं चला रखा है। ये पूरे घर में डांस करता रहता है, पूरे घर में डांस करता रहता है, नहाना धोना सब कुछ करना दुश्वार करता है। हाँ, बाथरूम 1 मिनट के लिए खुला तो छोड़ दो आप, ऐसा भागेगा बाथरूम में कि बस पूछो मत। ये जो बोलेगी मेरी बनरिया, मेरी छोटी सी बनरिया है। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर की रेसिपी बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने ना टमाटर को बॉईल किया है कि स्किन निकल जाएगी इजीली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं दे रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ाई पनीर अपने स्टाइल में। मैं कोई रेसिपी फॉलो नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा रही हूँ, मैंने ये खड़े मसाले लिए हैं, लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची, तेज पत्ता और एक सिनेमन का टुकड़ा। और मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैंने यहाँ पे जीरा डाला है और जो भी खड़े मसाले थे उनको डाल दिया है। चटकने की मैंने थोड़ा वेट किया। यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक को कद्दूकस करके रखा था और प्याज को चॉप किया था, मतलब इसी चॉपर में। इसमें चॉपर में बहुत अच्छी हो जाती है प्याज, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा पिसती है और बहुत महीन मतलब चॉपिंग रहती है। तो ये चॉपिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है ताकि प्याज जल्दी भुन जाए, पानी छोड़ दे अपना, इसलिए।
और ये प्याज को मैं थोड़ा भून लूँगी अच्छे से, पिंक होने तक। देखिए अच्छे से भुन चुकी है। मैंने यहाँ पे जो टमाटर ब्लांच करके रखे थे ना, तो उसका मैंने स्किन निकाल कर उसको ब्लेंड कर लिया था, तो वही मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से भूनूँगी और इसको भी ऐसा भूनूंगी जो कि ये तेल छोड़ दे। और तेल छोड़ दे इन द सेंस, क्योंकि मैंने ऑयल तो ज़्यादा डाला नहीं है, तो कुकर को मतलब वो छोड़ देगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा अच्छे से भून चुका है। इस टाइम पे मैंने मसाले डाल दिए हैं, हल्दी, धनिया, मिर्चा। अगर आपके पास ना कलर वाली मिर्चा हो तो आप वो भी डाल सकते हो, तो कलर और अच्छा आएगा। वैसे इसका कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो मसाले डालने के बाद मैं थोड़ा भून लूँगी। कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। पनीर की सब्ज़ी हो गई, छोले हो गए, राजमा हो गए, इन सब में तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। अब मैं इस टाइम पे डालूँगी मलाई को। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप ना क्रीम डाल सकते हो, फ्रेश क्रीम जो होती है, तो उसका भी यही टेस्ट आता है। और मैंने ना मतलब मलाई भी थोड़ा कम ही डाली है, और क्या कहते हैं, जो ऑयल डाला है वो भी बहुत कम डाला है। वैसे पनीर की सब्ज़ी में ना थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन ज़्यादा ऑयली वगैरह ठीक नहीं रहता डेली में, तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैं अभी पनीर को कट करके डाल दी हूँ। तो पनीर के जो मैंने छोटे पीसेस में काटा है, आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। थोड़ी देर उसको भूना, फिर मैंने अपने जैसी मुझे ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। मैंने ऑलमोस्ट 1 गिलास पानी किया था ऐड, और मैं ना यहाँ पे सीटी लगा लूँगी। आप चाहें तो नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए लगा लेती हूँ क्योंकि जो पनीर के अंदर भी ना अच्छे से मसाले हो जाते हैं। वैसे पनीर की सब्ज़ी में सीटी लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग को अच्छा लगता है इसलिए हम लगा लेते हैं। सो आप चाहें तो खुले करके पका लें, या फिर क्या कहते हैं ऐसे सीटी लगा लें, वो वाला हिसाब है। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाने लग गई हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो गया था इनको, क्योंकि मेरे भी पेन हो रहा था, तो मैं भी थोड़ा रेस्ट करके काम कर रही थी। और फिर इधर अब जब बच्चा आपके घर में छोटा हो ना, तो आपको मतलब कंटिन्यू आप ऐसा सोचो कि आप काम कर लोगे, वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि तक्ष को बीच बीच में देखना ही पड़ता है। कभी वो भूखा हो जाता है, कभी सुसु, कभी पॉटी, ऐसा चलता ही रहता है बच्चे के साथ में। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। और एक फ्रेंड ने बोला था कि आप पराठे ही बनाते हो मेघना, रोटी नहीं बनाते। तो ऐसा होता नहीं है। जब मैं रोटी बनाती हूँ तो मैं वीडियो कम ही बनता है मेरा, क्योंकि दाल वगैरह के साथ ही हम रोटी खाते हैं, और दाल वगैरह मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी सब्ज़ी जो है वो कितनी टेस्टी बनी है। आप लोग ही बताइएगा कैसी लग रही है आपको। और ये खाने में बहुत टेस्टी थी। अगर आप सब्ज़ी को देखेंगे तो इसमें आपको बिल्कुल भी तेल वगैरह नहीं दिखेगा, बट ये काफ़ी रिच थी, मतलब ग्रेवी इसकी। सो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यहाँ पे हमने प्लेट लगा ली है। आप लोग भी खा लीजिए। कैसी लग रही है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग भी खा लीजिए। फ्रेंड्स ये चले गए हैं ऑफिस, और मेरा जो खाना पीना है वो हो गया है। विहान ने और इन्होंने खा लिया था, और मैं अभी अपने लिए बना रही हूँ चाय। इन्होंने तो चाय भी नहीं पिया, बोला कि गर्मी है बहुत ज़्यादा, चाय नहीं पीनी है। लेकिन मैं अगर चाय ना पीऊँ, मेरे को नहीं वो होता है, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। तो इस चक्कर में मैंने अपने लिए चाय चढ़ाई है और प्लेट लगा ली है। अभी बस जाऊंगी और मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। सुबह में बस 2 बिस्किट खाए थे, उसके बाद मैंने अपनी जो दर्द वाली दवाई है वो ले ली थी सबसे पहले, क्योंकि मेरे दर्द बहुत ज़ोर से हो रहा था। तो अभी मेरे को रिलैक्स है काफ़ी, और अभी उतना दर्द नहीं हो रहा। मेरे को काम बहुत सारे पेंडिंग पड़े हैं। एक तो कपड़े सूख गए हैं, उनको फोल्ड करना है, प्लस मलाई भी चलानी है। मलाई तो मैं आज नहीं चलाने वाली, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है, और तक्ष भी नहीं मानता है उतनी देर के लिए, और विहान संभाल नहीं पाता उसको उतना ज़्यादा। थोड़ी बहुत देर के लिए खेल लेगा, कि आधा घंटे 15 मिनट 10 मिनट ऐसे खेल लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं मानता है। तो और काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं आपसे अभी खाना खाने के बाद।
फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो गया है और तक्ष भी उठ गया है और अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। ये खाना खाने के बाद ना आलस आता है आपको। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अभी थोड़ी देर कूलर चला के हम लोग करेंगे रेस्ट और तक्ष के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इधर आओ, इधर आओ, आजा आजा। मम्मा ही आ जाती है तेरे पास, मम्मा ही आ जाती है। ये छोटे मम्मा ही आ जाती है। ये ला वाला तक्ष। अरे कहाँ भाग गया? देखो मोबाइल फेंक के कैसे भाग गया बदमाश। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर बाद आप सभी से बात करती हूँ। थोड़ी देर इसको थोड़ा पैम्पर कर लूँ और इसकी मालिश वगैरह करनी है, वो कर लूँ, फिर इसको नहलाऊँगी। ऐसे जैसे रूटीन चलता ही रहता है। जब आप सोचते हो ना आपको काम अब रेस्ट करोगे, तो उसके बाद में आपको सडनली क्लिक करता है, अरे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। तो ऐसा चलता रहता है। तो चलिए देखती हूँ, थोड़ा देर इसके साथ बदमाशी करती हूँ। देख रहा है मुझे कि मम्मा कब आए मेरे पास। तो till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. मैंने आप सभी से दोपहर में बात किया था। अभी हो रहा है शाम का समय और मैं अब बात कर रही हूँ। जब मैंने कहा था आपसे अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, तो मैंने आप जब रेस्ट करने जाते हो या बैठते हो या लेटते हो शांति से, क्या कर रहा है? जब आप बैठते हो लेटते हो शांति सुकून से, तो सबसे पहले आपको आपका मोबाइल दिखता है कि थोड़ी देर मोबाइल देखते हैं। इधर आओ, खड़े हो, खड़े हो। ये मेरा ट्राइपॉड खींच रहा है, ये देखो। सारे खिलौने खिला के रख दिए, अभी मैंने समेटे थे, फिर से खिला दिए। मैंने बनाया मम्मी, मैंने बनाया। मैंने ना आप गए कि मैंने ऐसा तो मैंने आप सभी से बोला था ना कि मैं अपनी बात को कहीं ना कहीं और वो कर देती हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं कह रही थी आपसे, मैं जब आप सभी से बोली ना कि क्या कहते हैं मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर क्या कहते हैं काम भी मेरे को था कि उसकी तक्ष की मालिश किया, फिर उसको नहलाया, उसको रेडी किया, उसको क्या कहते हैं कुछ खिलाया, थोड़ा बहुत जो भी उसने खाया। तो सब्जी पराठे मैंने ज़रा सा उसको खिलाने की कोशिश की थी, तो एक दो बाइट ही खाता है, वो भी ज़्यादा खाता नहीं है, लेकिन हाँ एक सुकून हो जाता है कि हाँ उसने खाया। उसके बाद जब मैं मोबाइल चला रही तो मैंने देखा अरे आज ब्रदर्स डे है, तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, रोना आने लगा। फिर मैंने व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाया था और फेसबुक पर भी लगाया और यूट्यूब पर भी मैंने शेयर किया है। कई लोग कहते हैं आपके भाई कौन है, आपके भाई कैसे दिखते हैं, आपने कोई फ़ोटो नहीं शेयर किया, तो वही मैंने कहा चलो अभी शेयर करती हूँ। तो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट किया है आज। लास्ट ईयर ऐसा नहीं था हमारा ब्रदर्स डे, बहुत अच्छा था और एक अलग ही दुनिया में थी हम और मैं और मेरे भाई का मतलब फेवरेट है दाल बाटी। तो हम भैया ने डिसाइड किया था कि हम दाल बाटी बनाएंगे, तो लगता है ना कभी कभी थोड़ा स्पेशल होना चाहिए, तो हम दोनों ने मिलकर दाल बाटी बनाई थी, बहुत अच्छा लगा था। सोचा नहीं था कि ब्रदर्स डे पे मैं विश करने के लिए भी नहीं रहूँगी। मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ कि मुझे रोना वोना नहीं आए, नहीं तो फिर सब कहेंगे कि कैमरा पकड़ कर रोने बैठ गई। सो उस टाइम में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मैंने उसके बाद कोई शूट ही नहीं किया। तो मैंने अभी जस्ट उठी तो मैंने कहा ब्लॉग तो एंड करना बनता है, तो वो मैंने किया। सो बहुत याद आती है यार, पूरा मायका, अगर जिस लड़की का पूरा मायका ही
छिन जाए और क्या कहते हैं, तो दर्द तो होता ही है। और कुछ लोग आकर मतलब बोल देते हैं कि मैंने मतलब एक के कमेंट पे जाकर मतलब एक के वीडियो पे जाके बोला था, जो वो खुद रोना धोना करके वीडियोस बनाती हैं और वो दूसरों को ज्ञान बांट रही थी। निधि की दुनिया करके एक चैनल है उनका, तो वो उन्होंने लास्ट कुछ टाइम पहले ही अभी वीडियो डाला है कि मतलब यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे ग्रो कैसे करें। तो मुझे बहुत अजीब लगा, तो मैंने वहाँ पर कमेंट किया था। तो उसमें आके कहा था, आकर वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा पति है ना, तुम इसीलिए ज़्यादा मुँह चल रहा है तुम्हारा। मैंने कहा यार हर कोई ये नहीं होता कि पति, मैंने कहा भरा पूरा उसका मायका भी तो है ना, मायका तो भरा पूरा है ना, एक पति तो नहीं, बच्चा है, सब कुछ है। तो क्या कहते हैं, तो उसकी तरह रोकर और क्या कहते हैं इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट नहीं किया मैंने यूट्यूब पर आकर। तो वो चीज़ ना थोड़ा हर्ट कर जाती है तुरंत ही, मतलब जो व्यूअर्स इतना गंदा बोल देते हैं कि तो पता भी नहीं होता है मैंने क्या नहीं फेस किया। मैंने मेरी माँ का फेस किया, मेरे बाप का फेस किया, मेरे भाई का फेस किया। उसके बावजूद अब यार मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब इन तीनों में से कुछ किसी को कुछ हो गया ना, तो मैं भी नहीं रहने की बहुत क्या कहते हैं, उससे मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन हो गया था। मैंने कभी भी, आप मेरा चैनल उठा के देखेंगे, जहाँ मैं इमोशनल हूँ वहाँ मैं इमोशनल हूँ। ऐसा नहीं हुआ है कि मैं एक तरफ इमोशनल हूँ और एक तरफ इतना खुश हूँ कि बस पूछो मत। मैं क्या कहते हैं इतना खुश हो गई हूँ कि मैं मेकअप कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। मैं इमोशनल हूँ तो हूँ। जिस टाइम में मैं डिप्रेशन में थी, मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था पूरी सोशल मीडिया से, वो कहीं भी हो। और इस टाइम मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि मेरे बच्चे सफ़र कर रहे थे इन सब के चलते। इस वजह से मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया कि नहीं, मुझे क्या कि अगर मैं ही अगर ऐसे हो जाऊंगी, इतनी बच्चों पे इतना गुस्सा वगैरह। एक बार मैं तक्ष को मारने चली थी, तो मुझे तब से मुझे हुआ कि नहीं यार, मुझे अपने आप को बिज़ी करना है, मुझे अपने आप को यूट्यूब में बिज़ी करना है, मुझे अपने आप को इंस्टाग्राम में बिज़ी करना है, मुझे अपने आप को अपने पूरे कामों में बिज़ी करना है। इसीलिए मेरे को क्या कहते हैं कोई शौक़ नहीं है रील्स बनाने का, और मेरे को व्यूज़ आए नहीं आए, मुझे उन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे को ना एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और जब मेरे को गुस्सा आता है, जब मेरे को शांति चाहिए होती है, जब मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ या रोने लग जाती हूँ, उस टाइम में मैं अपनी रील्स खोल कर बैठ जाती हूँ। मैं लिटरली बोल रही हूँ। तो कुछ लोग ऐसे बोल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और एक सोनिया तिवारी करके हैं, उन्होंने उनके भाई का फेस किया। अब 1 साल नहीं हुआ, ऐसे ही मैंने ही फेस किया था। पहले मेरे पापा गए और 1 साल नहीं हुआ, उससे पहले मेरे भाई चले गए। ऐसे ही सोनिया तिवारी के साथ हुआ है। उन्होंने मतलब उनके भाई गए पहले, फिर उसके बाद 1 साल नहीं हुआ, उसमें उसकी मम्मी चली गई। तो उसका जो पेन था ना, उसने जो इमोशनल होके वीडियो बनाया था ना, लिटरली मुझे रोना आ गया था। मुझे मेरा टाइम याद आ गया था कि कैसे फेस किया था हमने वो चीज़ को। तो उसकी जो इमोशन थे, मैं उससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि वो पेन मैंने बर्दाश्त किया। किसी अपने को खोने का दर्द मेरे को नहीं लगता कि मुझसे बेटर कोई समझ सकता है, या सोनिया जैसी लड़की से बेटर कोई समझ सकता है। और ये जो कर रही हैं वो टोटली ड्रामा है। मैंने सोचा था मैं इस बात पे बात नहीं करूँगी, लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं वो इतना गंदा बोल जाते हैं कि तेरे साथ भी ऐसा हो तब तुझे पता चले, तो वो चीज़ बहुत हर्ट कर जाती है। मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि मैंने जो फेस किया है वो उसने नहीं किया है, और क्या कहते हैं तब उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे ये चीज़ का थोड़ा वो कि उसको शायद समझ में आया होगा। तो बस यही सब था। कुछ चीज़ें हर्ट कर जाती हैं तो कर ही जाती हैं। वैसे मैंने सोचा था मैंने इस बात पे बात नहीं करूँगी, लेकिन क्या हुआ ना,
आज ब्रदर्स डे था तो मेरे भाई की मुझे बहुत याद आ गई थी। मैंने जब व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, मेरी सिस्टर इन लोगों का तुरंत मैसेज आया कि भाभी हम हैं ना, कोई और हो ना हो, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी बहुत छोटी एज में मॉम को खोया और उसके बाद में मतलब मेरे हस्बैंड और उनकी दोनों सिस्टर उन लोगों ने स्ट्रगल किया, तो वो भी बहुत इमोशनल जर्नी है इन लोगों की। सो बस यही सब है, कुछ चीज़ें बहुत हर्ट कर जाती हैं। सॉरी अगर मैंने आप सभी को कुछ गलत लगा हो आपको। मैं किसी के बारे में इतना नहीं सोचती, लेकिन हाँ मैं जस्ट मुझे शेयर करना था इसीलिए मैंने शेयर कर दिया, और किसी के कुछ कहने से कुछ हो नहीं जाता। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।